अधिकतर क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट के बावजूद पिछले सप्ताह के अंत में कार्डनो के प्राइस में तेजी आई है। एथेरियम के बड़े प्रतिद्वंद्वियों में शामिल कार्डनो पिछले एक दिन में सबसे प्रॉफिटेबल टोकन रहा है। कई महीनों से इसके प्राइस पर दबाव के बावजूद यह रेजिस्टेंस लेवल्स को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके प्राइस में रिकवरी बिटकॉइन या एथेरियम की तुलना में काफी कम है। कार्डनो की कोशिश 50-डे मूविंग एवरेज से आगे निकलने की है, जो गिरावट का सामना कर रहे टोकन्स के लिए एक बड़ी रुकावट है। इस लेवल से निकलने के बाद यह लगभग 70 सेंट के अगले रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ेगा, जो 200-डे मूविंग एवरेज के समान है। इसमें सप्ताह के अंत में तेजी आने का कारण बिकवाली का दबाव कम होना है। कार्डनो के इकोसिस्टम में ग्रोथ हो रही है। इसने वासल हार्ड फोक जैसे कुछ रिलीज की तैयारी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजी के अगले दौर में कार्डनो जैसे प्रोजेक्ट्स पर जोर होगा। क्रिप्टो मार्केट में ग्रोथ के आगामी दौर में नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स महत्वपूर्ण होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिबा इनू जैसे सट्टेबाजी वाले टोकन्स से यूजर्स दूरी बना सकते हैं। कार्डनो की डेवलपमेंट टीम ने वासल हार्ड फोक के अपग्रेड में कुछ देरी की है। इसका कारण कुछ टेक्निकल बग्स थे। कार्डनो की टीम ने इन बग्स को ठीक करने का फैसला किया था। डेवलपमेंट टीम का कहना था कि अपग्रेड के सफल लॉन्च के लिए इन बग्स को ठीक करना जरूरी है। टीम ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था, अपग्रेड पर तेजी से काम किया जा रहा है और इसमें कुछ बग्स बचे हैं। इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। डेवलपमेंट टीम इस इकोसिस्टम की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप डेवलपमेंट कम्युनिटी के साथ विचार विमर्श करने की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट के फाउंडर और एथेरियम के को-फाउंडर चार्ल्स हॉकिंसन को क्रिप्टो करेंसीज के बड़े समर्थकों में गिना जाता है। उन्होंने पिछले वर्ष कहा था, अल साल्वाडोर के बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने के बाद कुछ अन्य देश इस सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को अपने सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी को बधाई देते हुए कहा था कि अल साल्वाडोर का बिटकॉइन को अपनाना इस विश्वास को मजबूत करता है कि लोगों को अपने फंड पर कंट्रोल रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था UNCTAD ने कहा कि 2021 में क्रिप्टो करेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं। यूक्रेन इस लिस्ट में टॉप पर। इस लिस्ट में 12.7% के साथ यूक्रेन शीर्ष पर है। इसके बाद रूस 11.9%, वेनेजुएला 10.3%, सिंगापुर 9.4%, केन्या 8.5% और अमेरिका 8.3% है। भारत में 2021 में कुल आबादी में से 7.3% लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी थी और इस सूची में उसका स्थान 7वां है। क्रिप्टो करेंसी का यूज तेजी से बढ़ा। UNCTAD ने कहा, कोविड-19 के दौरान विकसित देशों समेत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। इसमें आगे कहा गया, यदि क्रिप्टो करेंसी भुगतान का व्यापक माध्यम बन जाती है और अनाधिकारिक रूप से घरेलू मुद्रा का स्थान ले लेती है तो इससे देशों की मौद्रिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। क्या है डिजिटल करेंसी? क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर की तरह ही यह करेंसी होती है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह आभासी है और दिखाई नहीं देती, न ही आप इसे छू सकते। इसलिए इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम के जरिए होता है। एक तरफ किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में RBI। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क की तरफ से संचालित किया जाता है। 1 फरवरी 2022 को बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपी लाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही भारतीयों में डिजिटल रुपया का बेसब्री से इंतजार है। बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने बताया था कि इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा था कि लॉन्चिंग भी मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 में हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बाजार में डिजिटल रुपया को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। सबसे पहले इसे थोक कारोबार होलसेल बिजनेसेस में लाया जा सकता है। हालांकि RBI पहले से ही डिजिटल करेंसीज के विरोध में रहा है। इसी वजह से RBI ने क्रिप्टो करेंसी न्यूज पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे।
लेकिन अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने सरकार के सामने सरकारी डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव दिया था। अब एक सवाल बना हुआ है कि डिजिटल रुपया आने के बाद क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व बना रहेगा या नहीं। डिजिटल रुपया लाएगा सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। आरबीआई के मुताबिक ये एक लीगल टेंडर करेंसी होगी। ये करेंसी फिएट करेंसी के समान ही होगी। फिएट करेंसी का मतलब होता है सरकार द्वारा समर्थित करेंसी जैसे बैंक नोट। डिजिटल रुपया को आप पेपर करेंसी में भी बदल सकेंगे। इस करेंसी में भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे। क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं होती। इस वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पर सरकार आपको घेरे में ले सकती है। आपसे उन ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी भी ली जा सकती है। लेकिन सरकार द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी उससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी यानी बैंक की आवश्यकता नहीं होगी। क्या फिर क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी बैन? डिजिटल रुपया आने के बाद क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा? ये सवाल सभी लोगों में बना हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार हर बार आगाह करती आ रही है। ऐसे में सरकार हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने पर विचार करे। अगर ऐसा हुआ तो क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उसका क्या होगा? हाल ही में कई नामी क्रिप्टो करेंसी के दाम बहुत नीचे तक आ गए हैं। ऐसे में निवेशकों को सोच समझ कर ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए। हालांकि सरकार जो डिजिटल रुपया लेकर आएगी वो पूरी तरीके सेफ होगी, क्योंकि उसके पीछे भारत सरकार की गारंटी होगी।